प्यारे मित्रों, आज हम लोग बहुपद चैप्टर का एक प्रश्नावली 2B सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, तो प्रश्नावली 2B चालू करने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं। माना यदि द्विघात हमने एक दो घात समीकरण ले रखा है। एफ एक्स बराबर AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, और जो A मेरे पास है वो A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तब माना द्विघात समीकरण ये है, तो इसके हमने जो शून्यांक जो हमने मान रखे हैं, हमने क्या मान लिया, एक अल्फ़ा मान लिया और एक बीटा। हमने एक अल्फ़ा और बीटा दो शून्यांक मान लिए हैं। ठीक है, तो होगा क्या, तो इन्हें हम लिखते हैं x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, fx के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो है वो मेरे जो फंक्शन दिया है fx बराबर AX² प्लस BX प्लस C के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसे ऐसे लिखते हैं AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, इक्वल हमने क्या किया, k एक कांस्टेंट ले लिया, मतलब इसे बोलते अचर। ठीक है, तो k और हम x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा यहाँ लिखे दे रहा हूँ। k एक अचर है। ठीक है, k कैसा है, अचर है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमने k को ऐसे लिख लिया, इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AX²। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का AX बीटा। ठीक है, इसका इसमें करें तो माइनस का अल्फ़ा x और इसका इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो इसे और थोड़ा सॉल्व करें तो हो जाएगा KX²। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं, इन दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर हमने रख दिया x, दोनों में था तो x बाहर निकाल दिया। ठीक है, प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक, तो अब हम k का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो k का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, KX² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस k अल्फ़ा बीटा। इस साइड मेरा क्या था, AX² प्लस BX प्लस C ये चल रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AX² कामा AX के गुणांकों की तुलना
करने पर। तो हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो देखो k बराबर कितना निकल के आएगा, a, ठीक। और b बराबर कितना निकल के आएगा, देखो माइनस का k और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक। और c बराबर देखो कितना निकल गया, k अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अचर और लिखे दे रहा हूँ, अचर की भी कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स कामा अचर के गुणांकों की तुलना। तो पहले इसको लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर निकालें तो b अपान माइनस का k निकल के आएगा। और k बराबर हमें पहले ही दे रखा है, ये बराबर कितना होता है a, तो हम इसे रखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर b अपान a माइनस का, ठीक। अब देखो b था कहाँ पे, ये था, तो क्या इसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो x का गुणांक, ठीक, बटे a किसका था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेरा ये फार्मूला बन गया, मतलब शून्यांकों का योगफल के लिए। किसके लिए बन गया, इस तरफ लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, शून्यांकों का योगफल, ठीक। अब देखते हैं शून्यांकों गुणनफल के लिए, तो यहाँ से लेंगे हम। तो देखो c बराबर हमें क्या देखा, k अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा बराबर निकालेंगे तो c अपन कितना आएगा, k, और k की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल बराबर, ये गुणनफल क्या था मेरे पास, अल्फ़ा बीटा बराबर होगा c अपान a, ये लिखते हैं। इसके बराबर में ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो c क्या था, अचर पद, तो अचर पद बटे a क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। तो एक फार्मूला ये बन गया। ये दो फार्मूले हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, डॉक्टर मनोहर रे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन 1 पहले पढ़ लेते हैं, है क्या, देखो प्रश्नावली है 2B, और क्वेश्चन का निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इनके जो संबंध हैं उनके बीच की जांच भी करनी है, ठीक है। तो देखो, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, प्रश्नावली 2B, ठीक, प्रश्नावली 2B चलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसके हमें शून्यांक ज्ञात भी करने हैं और उनके बीच संबंध की जांच भी करनी है हमें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले फैक्टर करेंगे। देखो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्या, मतलब इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो 1 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा कितना, 8। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं गुणनखंड कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचे, 2। तो देखो 4 दूनी कितना होता है, 8,
4 दूनी 8 होता है। तो अगर हम 4 में से 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2, और 4 और 2 का गुणा करें तो 8। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम लिखेंगे 4 माइनस 2 एक्स फिर माइनस 8, ये हो गया। तो इसे हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ये माइनस तो प्लस 2x फिर माइनस 8। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 4। ठीक, तो फैक्टर आ रहे हैं मेरे पास x माइनस 4 और x प्लस 2, ये 2 फैक्टर निकल आए हैं। तो इनको हम इस तरीके से लिख लिया हमने। अब यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि शून्यांकी हम ज्ञात करें तो हमने बराबर 0 ले लिया। तो x बराबर माइनस का 2, ऐसे ही हम इसको लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 4, तो हमारे पास जो x की वैल्यू हैं वो निकल के आई हैं, एक माइनस 2 और एक 4। ठीक, तो एक वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा की हो गई और एक वैल्यू बीटा की हो, तो उसमें हम किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। मतलब मान लो हमने अल्फ़ा बराबर -2 मान लिया और बीटा बराबर हमने 4 मान लिया, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके संबंध में सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे वो देखो, बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध। तो हम संबंध पहले देखते हैं। संबंध क्या था, तो मेरे पास सूत्र था शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर था माइनस का b/a। ठीक, फार्मूला ये था मेरे पास। और इसी के बराबर में चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमने -2 मान रखी थी तो -2। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी थी 4, तो +4 बराबर -b, मतलब x का गुणांक कितना है -2, और माइनस चिन्ह पहले से है तो हो जाएगा +2/x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा मेरे पास 2 बराबर 2। ठीक, ये तो सही निकला, मतलब दोनों वैल्यू कैसे निकल गई, आपस में बराबर निकली। अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल होता है c/a। ठीक, और बराबर में लिखना चाहें तो अचर पद, c मेरा था अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 इंटू 4 यही था। ठीक, बराबर c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -8 बराबर -8। ठीक है, तो जो मेरा सत्यता की जांच थी वो कहती थी सत्य। ठीक, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम लोग उसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या था वो भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट मेरे पास था 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो लिख लेते हैं पहले इसको। 4s² माइनस 4s और प्लस 1, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab। ठीक, तो इसको आगे पीछे भी कर दो, ऐसे भी अगर लिख सकते हैं हम a² माइनस 2ab और प्लस b² भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो 2s का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। ठीक है, माइनस इस 4 को हमने छोड़ दिया 2 इंटू 2s और इंटू 1 कर दिया है। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और 1 का किसी मल्टीप्लाई करो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये फार्मूला बन गया। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसकी वैल्यू जिस शून्यांक हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर 1/2। तो s की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/2, 1/2 दो निकल के आएंगी। तो एक ये और एक 1/2 और लिखे, क्योंकि स्क्वायर है तो दो वैल्यू निकल जाएंगे, दोनों ही प्लस की हुई होंगी। वैसे अंडर रूट में जो बाहर निकलती है तो प्लस माइनस का होता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसे हम दो जगह तोड़ भी सकते थे, तो 1/2 और 1/2। ठीक है, अब हम दोनों शून्यांक समान, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, भाई शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे देखो वहाँ पे x था, यहाँ पे क्या है s है, तो माइनस s का गुणांक बटे s² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे s दे रखा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तब बराबर कितना माइनस s मतलब माइनस का 4। ठीक, s², तो ये भी 4। अब ये माइनस पहले था और ये माइनस चिन्ह था तो प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे काट देंगे। ये तो हो गया 1 और 1/2 ऐड करूँ तो 1 बराबर 1। ठीक, अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल चेक करते हैं। तो गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे s² का गुणांक। तो 1/2 इंटू 1/2, अचर पद कितना है 1, तो 1 x² मतलब 4, दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर का होता है नीचे नीचे, तो दूनी 4, तो 1/4 बराबर 1/4, मतलब सत्य थी, मतलब प्रूफ हो गया ये। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले लिख लेते हैं 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। ठीक, क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसके हम फैक्टर करेंगे। पहले हम इसको अरेंज कर लें सही से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। ठीक, अब देखो फैक्टर करेंगे तो क्या करें, 6×3 = 18 और 18 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़ो या घटाएं तो कितना आ जाए 7। तो 9×2 कितना होता है 18 और 9 में 2 को घटा देंगे कितना बचेगा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9 - 2x और -3। ठीक है, तो इसे हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन मिल जाएगा, देखो 3x कॉमन मिल जाएगा, दोनों से 3x कॉमन मिल जाएगा। तो हमने 3x कॉमन कर रहे हैं हम, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 2x और -3। यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 3। तो ये हो गया मेरे पास फैक्टर 3x + 1 और ये हो गया 2x - 3। तो ये मेरे पास फैक्टर निकल आए हैं। तो इनको हम 0 के बराबर करेंगे तो पहले एक को करते हैं, 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर निकलेगा -1। तो x बराबर -1/3। तो एक x की वैल्यू -1/3 निकल आई। फिर हम 2x - 3 = 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर 3/2। तो x बराबर कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। तो हम निकालेंगे पहले शून्यांकों का योग। तो योग शून्यांकों तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a या x का गुणांक। ठीक है, तो -b मतलब यहाँ देखो 7x। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b मतलब -b कितना है -7। तो ये 7 प्लस का हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना 2 टाइम में, तो ये हो गया 2 पर प्लस चिन्ह इसका इसमें करेंगे 3×3 = 9। तो ये तो 7/6 है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6। ठीक, अब चेक कर लेते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों गुणनफल होता है c/a अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2 बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3। तो -3, a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1/2। इधर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ में बचेगा -1/2। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया या प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम करनी थी। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन 1 चला, 2 का फर्स्ट पार्ट लगाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं पूछा क्या गया है। निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सेम पहले ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, केवल दोबारा से लिख दिया गया, क्वेश्चन सेम पहला वाला ही है। तो पहला क्वेश्चन था मेरे पास 4u², ठीक है, और प्लस 8u। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम एक क्या करते, केवल मेरे पास c कॉन्स्टेंट ही तो नहीं है, तो उसे हम c हम यहाँ पे जोड़ के लिख भी सकते हैं। तो करते हैं, देखो इसे हम क्या करें 4u यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या u + 2 बचेगा मेरे पास। ठीक है,
तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए। अब उक्त बहुपद शून्यांक है तो इसे हम बराबर में 0 कर सकते हैं। तो 4u बराबर करेंगे 0, तो u बराबर 1 तो 0 निकल आया, u बराबर 1 0 निकल आएगा। दूसरा, जब हम u+2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर निकल के आएगा -2। तो ये दो वैल्यू निकल आई मेरे पास, ठीक, 1 0 और एक -2। अब इनके सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, और b वैल्यू वो होती है जो x के साथ लिखे। तो यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे u चल रहा है गुणांक में, तो u की वैल्यू कितनी है 8। तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिखते हैं, कितनी है, कुछ भी लिख लो, 0 × 2 ही होगी, -2 बराबर माइनस का b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अरे सॉरी प्लस कर रहे हैं, तो 0 प्लस करेंगे और माइनस का 2 रखेंगे। तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना बचेगा -2, इधर भी कितना बचेगा -2। अब हम चेक कर लेते हैं किसको, अल्फ़ा इंटू बीटा। जब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणक। तो ये होगा 0 × -2 बराबर, यहाँ पे अचर नहीं है तो हम चाहें तो एक हम 0 बढ़ा सकते हैं इसे हम। तो ये तो हो जाएगा 0/a की वैल्यू कितनी है 4, और 0/4 होता है 0, तो ये 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो संबंध कैसा है, संबंध सत्य है, ठीक। तो अब क्वेश्चन इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, सेकेंड पार्ट है t² - 15, t² - 15। तो इसको भी देखते हैं, t² - 15, ठीक है। तो इसके हम जब हल करेंगे तो ये होगा t² - 15 बराबर 0 कर लेंगे हम। तो t² बराबर कितना हो जाएगा 15, तो t बराबर होगा √15, ठीक है, प्लस माइनस। तो अंडर से दो वैल्यू निकले तो t बराबर जो निकल के आएंगी वो एक होगा √15 और दूसरा होगा -√15। टी की दो वैल्यू निकल आई मेरे पास, एक प्लस होती है और एक माइनस होती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं पहले। तो ये होता है c/a, ठीक। तो यहाँ पे c/a, तो इसे हम देखो यही चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा देखो, t² + 0t और -15 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये होगा √15 गुणे माइनस का √15, ठीक है। तो बराबर c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास -15 और a की वैल्यू है 1। तो इन दोनों गुणा करें तो हो जाएगा -15 और इधर भी निकल जाएगा -15 ही निकल के आएगा, ठीक। तो t² की वैल्यू 2 निकली थी, प्लस √15 और -√15। तो हमने पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो c/a फार्मूला होता है। तो हमने वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करें तो रूट कट जाएगा आपस में, तो -15 अब हम चेक कर लेते हैं शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास -√15 प्लस इसकी वैल्यू है 15 बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0/a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये तो अपन कट जाएंगे तो 0 और इधर भी कितना हो जाएगा 0, तो 0/0। तो क्या हो गया, संबंध सत्य है।
ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक, 2 का थर्ड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास है 3x² - x - 4। ठीक, तो इसको पहले लिख लेते हैं 3x² - x फिर -4। ठीक, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि बिना फैक्टर के ये होगा नहीं। तो देखो, इसके फैक्टर ऐसे करने कि जोड़ें या घटाएं तो 1 बचे और गुणा करें तो 4 तीनों कितना होता है 12 है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखते, देखो 3x² माइनस इसे हम लिख सकते हैं 4 - 3x और -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3x² - 4x + 3x और -4। ठीक है, तो यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 4। तो ये हो गया 3x - 4 और एक हो गया x + 1। ठीक है, तो जब हम इसको 0 करेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर आएगा 4/3। ठीक है, और जब इसको हम करेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर निकल आएगा -1। तो ये दो वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हम मान लेते हैं 4/3 थी और -1 हो जाएगा। -b की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ पे -1 है, ये माइनस चिन्ह पहले तो 1। a की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ एलसीएम लेंगे आएगा 3, तो ये तो रहेगा 4 -1 करेंगे तो 3 टाइम रहेगा। तो ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। ठीक, ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 इंटू -1, सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू कितनी है 3। तो इन दोनों गुणा करें तो -4/3 बराबर आएगा -4/3। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि बहुपद दे रखा हमें ये, मतलब f(x) बराबर हमें दे रखा है 2x² + 3x + लैम्डा। ठीक, और उसका एक शून्यांक हमें दे रखा है, शून्यांक मतलब x बराबर हमें दे रखा है 1/2। इसे हम डाल लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 1/2 थे वो उस 1 में रखेंगे, क्योंकि ये 0 है। तो f 1/2 बराबर कितना होगा 0। तो हम इसमें रखते हैं, देखो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 2/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना बचा 1/2 प्लस 3/2 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ बचेगा 1 + 3 बराबर माइनस का लैम्डा। ये हो गया 4/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 =
4 लैम्डा माइनस का, तो लैम्डा बराबर निकल आएगा -2। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू -2। और क्वेश्चन 4 देखते हैं। यदि बहुपद x² -4 √3x + 3 के शून्यांक अल्फ़ा तथा बीटा हों तो अल्फ़ा + बीटा - अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हमने लिख रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दे रखा है क्या, बहुपद हमें दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है x² -4 √3x + 3। तो इसके हमें शून्यांक, तो हम पहले निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो ये होता है -v/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जब निकालें तो -v मतलब ये होगा माइनस चिन्ह पहले लगा तो 4√3 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो निकल के आएगा, ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस प्लस, तो 4√3। ठीक, फिर हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर था c/a, मतलब अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 3, ये वैल्यू निकल आई। तो हमें जो पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको समीकरण 1 डाल के इसमें वैल्यू रखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ पे रखेंगे कितना होगा 4√3 फिर माइनस चिन्ह, अल्फ़ा बीटा वैल्यू कितनी है 3। तो ये किसकी वैल्यू निकल आई मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर, ये इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो यदि बहुपद ये दिया है कि शून्यांक p व q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें p + q के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करेंगे 2x² - 7x + 3। ठीक, तो देखो 3 दूनी 6, तो और 6 के ऐसे फैक्टर को जोड़ो घटाओ तो कितना आता है, तो 6 कम 6। ठीक है, तो इसे हम लिखते 2x² माइनस, इसे हम लिखते 6 + 1x और +3। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x² - 6x -x और +3। यहाँ से हम क्या करेंगे 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x -3। यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास x -3। तो ये हो गया 2x -1 और x -3। तो x -3 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 3, एक तो ये निकल आया। अब जब 2x - 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, ये वैल्यू निकल आई। तो ये p और q क्या थे, शून्यांक थे, तो p बराबर हो गया कितना 3। इसका हम क्या करेंगे वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा p² बराबर 9। ऐसे ही हम q बराबर लेंगे कितना 1/2, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q² बराबर 1/2 का
स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बराबर 1/4। इन वैल्यू को उठा के इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 प्लस 1/4 किस में वैल्यू रखी हमने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में रखी हैं। तो एलसीएम लेंगे कितना है 4, तो 9 चौक 36 प्लस 1 होगा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये होगा 37/4 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा n हो तो इस m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे 3x² प्लस 11x माइनस 4। तो यहाँ से हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, m/n और प्लस n/m। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना है m आएगा। ठीक है, और इधर जब करेंगे तो यहाँ से n से कट जाए तो हो जाएगा m² प्लस यहाँ से m कटेगा तो हो जाएगा n²। इतना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब यहाँ से हम वैल्यू जब निकालते हैं तो ये 3 चक्कू 12, तो इसे हम देखते हैं 3x² प्लस 11 प्लस 1। ठीक, x माइनस 4, 11 कम 11 होगा और गुणा कर जोड़ेंगे घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 3x² प्लस 11x प्लस x प्लस 4। सॉरी थोड़ा मिस्टेक, 4 3 12 होगा तो ये 12 है। ठीक है, 12 रहेगा, 12 माइनस 1 तो ये माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4, तो एक x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना है माइनस का 4 पे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आएगा 1, तो x बराबर 1/3। तो यहाँ पे लिखते हैं हम m बराबर हम मान रख चल रहे हैं -4 निकला और n बराबर 1/3। उस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं इसमें। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे तो देखो m की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू m की वैल्यू कितनी है -4। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा -16 हो गया, ये 1/9 हो गया, ये -4/3। ठीक, 16 नेमा होता है 144/9 रहेगा, 144 और प्लस 1 करेंगे ये। ठीक, और अपान में कितना हो जाएगा -4/3, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 रहेगा ये, और ये यहाँ पे आएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 145/4 3 12 माइनस का। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम m/n प्लस n/m बराबर माइनस का 145/12। ये वैल्यू इसकी निकल आई। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और बचा है मेरे पास, वो देख लेते हैं, फिर अगले पार्ट में लगाएंगे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 7 है बहुपद x² माइनस 3x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन 1 के तरीके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3, तो x² माइनस 3 तो हमने लिख लिया, तो इसको हम बराबर करेंगे 0, तो x² बराबर 3, तो x बराबर आएगा √3, तो प्लस माइनस मतलब x बराबर प्लस का √3 और माइनस का √3, दो वैल्यू निकल आई हैं। ठीक, तो अब इसको हम x²
प्लस 0x और माइनस 3 लिख लेते हैं। तो इसकी हम तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना। तो तुलना करेंगे तो a बराबर तो 1, b बराबर 0, c बराबर -3 निकल के आ गया। ठीक, तुलना कर ली हमने। तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जब निकालेंगे तो होता है माइनस का v/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी, √3, इसकी वैल्यू -√3, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी 1, ये तो कट गया 0 बराबर 0। ठीक, फिर हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू, तो ये हमने अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो c बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो इसकी हमने वैल्यू रखी √3 इंटू -√3 बराबर c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू 1। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करो तो -3 आएगा और इधर तो -3 है ही। ठीक है, तो ये -3 बराबर -3। आप लोग अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गए हैं प्रश्नावली 2b के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में लगाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है मित्रों।